नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 8 फरवरी का करंट अफेयर लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कल जो प्रश्न पूछे थे उसका क्या जवाब है। तो कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो था, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शंस थे नारायण प्रधान, बी नरेंद्र मोदी, सी सत्यपाल मलिक या डी रामदरस मिश्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब देखते हैं आज 8 फरवरी का करंट अफेयर क्या है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस है ए शुभ्रा गुप्ता, बी डॉक्टर पैगी मोहन, सी काकी माधव या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन जी को हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो इस वर्ष दिया गया है। देखिए, गांधी मंडेला पुरस्कार, गांधी मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। गांधी मंडेला, गांधी मंडेला पुरस्कार गांधी मंडेला ये जो पुरस्कार है ये दिया गया दलाई लामा को। दलाई लामा कौन होते हैं। दलाई लामा, गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया दलाई लामा। ये दलाई लामा किसको कहते हैं। ये तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु होते हैं। अभी तिब्बत से ये भागे हैं क्योंकि तिब्बत पे चाइना का अधिकार हो गया है, तो भारत ने इन्हें शरण दिया हुआ है। भारत के हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं, इनको शरण मिला हुआ है दलाई लामा को। तो गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। इसके अलावा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अवनी लेखरा को मिला है। और 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार, जो भी बोलेंगे उसे आप लोग लिख सकते हैं। एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है। एकलव्य पुरस्कार ये मिला है पंकज आडवाणी को। पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी कौन है। बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं भारत के। पंकज आडवाणी ये भारत के बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। हाल ही में किसे नहीं, हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा होगा, कला घोड़ा लिखा है। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोच्चि, सी कोल्हापुर या डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए मुंबई। अभी हाल ही में मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव शुरू हुआ है और ये प्रत्येक वर्ष मुंबई में मनाया जाता है। इस वर्ष 23वां संस्करण है। काला घोड़ा कला महोत्सव का मुंबई में 23वां संस्करण मनाया जा रहा है। 23वां संस्करण, ये याद रखेंगे। कभी कभी काला घोड़ा कला महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है तो ये भी पूछता है, तो ये 23वां संस्करण मुंबई में मनाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में वाणी जयराम का निधन हुआ है। वाणी जयराम का निधन हुआ है, वे कौन थी। ऑप्शंस है ए लेखिका, बी गायिका, सी पत्रकार या डी नायिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गायिका। वाणी जयराम भारत की गायिका थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चौथा प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है। ऑप्शंस है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली या डी बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी बेंगलुरु। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में किया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है।
व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू किया है? ऑप्शंस है इंडिगो एयरलाइंस, विस्तारा एयरलाइंस, एयर इंडिया या इंडियन रेलवे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इंडियन रेलवे ने अभी अपने जो कैटरिंग व्यवस्था है उसमें व्हाट्सएप फूड डिलीवरी की सुविधा शुरू की है। अब पूछा जा सकता है कि रेलवे के भारत में रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री का नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। चलिए छठे प्रश्न की तरफ देखते हैं। हाल ही में किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? ग्रैमी अवार्ड इस किसे मिला है? म्यूजिक कंपोजर जो है, ऑप्शन है ए रिकी केज, बी पी चक्रवर्ती, सी ए आर रहमान या डी एम किरवानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रिकी केज। इस वर्ष रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये भारत के म्यूजिक कंपोजर हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में। इसके अलावा एक ही रात में सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड मिलने का रिकॉर्ड है माइकल जैक्सन को। एक ही रात में, यानी एक ही अनाउंसमेंट में, एक ही दिन जो फंक्शन होता है, तो एक रात में सबसे ज़्यादा जो अवार्ड मिला है ग्रैमी अवार्ड, वो माइकल जैक्सन को मिला है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? ऑप्शंस है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी सिक्किम या डी हरियाणा। तो सातवां प्रश्न का सही जवाब है सी सिक्किम। हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न क्या है? तो आठवां प्रश्न है, फरवरी 2023 में महाराष्ट्र के किस जिले में 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन शुरू हुआ? ऑप्शंस है ए पुणे, बी वर्धा, सी नागपुर या डी शोलापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी वर्धा। वर्धा में अभी हाल ही में 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन शुरू हुआ। तो इसका जवाब है वर्धा। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है, पीएम मोदी ने कहां पर सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी? ऑप्शंस है ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी कर्नाटक। कर्नाटक में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। 10वां प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की है? ऑप्शंस है ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी श्रीलंका। श्रीलंका को भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 बसें प्रदान की है। अब एक चीज और जानिए, श्रीलंका ने अभी हाल ही में यानी 6 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कौन सा स्वतंत्रता दिवस?
तो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में मनाया है तो शायद आ सकता है। 75वां स्वतंत्रता दिवस 6 फरवरी को श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। अब आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका प्रश्न है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस है ए असम, बी आईटीबीपी, सी लद्दाख या डी सिक्किम। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं कल फिर नए 10 करंट अफेयर के प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।